इस लेक्चर के अंदर हम अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और डिस्क्रिप्शन को देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन में हमने क्या करना होता है। जो लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको बताया था डिफरेंट गिग्स को ओपन करके और बताया था कि उसकी डिस्क्रिप्शन आपने देखनी है, पहले उनकी डिस्क्रिप्शन को देखिए वो कैसे उन्होंने बनाई हुई है, फिर अपनी डिस्क्रिप्शन को बनाएं। मेन चीज़ जो फोकस करनी है वो है टाइटल के अंदर जो आपने कीवर्ड यूज़ किए, टैग्स के अंदर मेटा टैग्स जो मैंने आपने 5 बनाए हैं मेटा टैग्स, एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ। ये जो नीचे टैग्स बने हैं सर्च टैग के अंदर आपने मैक्सिमम 5 टैग दे सकते हैं। इस टैग के अंदर जो कीवर्ड यूज़ किए हैं, जो टाइटल में यूज़ किए, जो टैग्स में यूज़ किए, उनको आपने डिस्क्रिप्शन में 1 या 2 बार लाजमी रिपीट करना है। अब ये डिस्क्रिप्शन है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर देन यू आर एट द राइट प्लेस। कुछ इस तरह से कहानी मैंने लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आपको यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। वर्डप्रेस का मैंने कीवर्ड यूज़ किया हुआ अपने टाइटल के अंदर और इसको मैंने बोल्ड करके हाईलाइट भी किया हुआ। आप इसको सेलेक्ट करेंगे, जिस वर्ड को आपने बोल्ड करना है सेलेक्ट करके ये बी है इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक से आपने सेलेक्ट करना है सारे को और बी पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर आपने इसको हाईलाइट करना है तो इसको सेलेक्ट करके ये लाइट का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो येलो लाइट हो जाएगी, इसके पीछे येलो बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आप उसको दिखाना चाह रहे हैं क्लाइंट को कि आप ये चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं क्लाइंट के सामने, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने एक कीवर्ड्स को 1 या 2 बार रिपीट करना है। मैंने यहाँ पर रिपीट ये वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन वर्डप्रेस डिज़ाइन को यूज़ किया हुआ है अपने कीवर्ड को। बीच में मैंने और भी कहीं पर वर्डप्रेस वेबसाइट यूज़ की, ये वेबसाइट का कीवर्ड यूज़ हुआ है। मैंने जो वेबसाइट फॉलोइंग वेबसाइट्स का भी कीवर्ड दोबारा यूज़ हुआ है और ये सारे मैंने बताए हैं कि मैं क्या क्या आपको दे सकता हूँ इसके अंदर। तो इस तरह आप अपनी जो अपने रिलेटेड गिग्स को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में कैसे डिफाइन करना है। theeducation.net से आपने लेक्चर्स भी लिए होंगे, जब आप एक बार 1-2 की डिस्क्रिप्शन को देखेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। तो हमारे वेबसाइट पे theeducation.net पे सारे कोर्सेज़ हैं, सारे स्किल्स हैं, आप वहाँ से सीख कर ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। और ऐसे कोर्सेज़ हैं जो एक यूनिक है, मतलब आपको यूनिकनेस, जैसे मॉकअप डिज़ाइन है, अच्छी अर्निंग है उसके अंदर, वीडियो एनिमेशंस हैं, अच्छी अर्निंग है उसके अंदर, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट है, PHP डेवलपमेंट है। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं और भी कोर्सेज़ ऐड हो रहे हैं। तो ये सारे कोर्सेज़ अगर आप इनमें से कोई एक पर भी, जैसे ग्राफिक की साइड पर हैं तो आपको फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियम प्रो और आफ्टर इफेक्ट आना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लोगो डिज़ाइन हो गया, मॉकअप डिज़ाइन हो गया, आपकी वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट होगी, तो वो आप सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर सकते हैं। तो आप मेहनत करें, मेहनत करने के बाद यहाँ पर अपनी गिग बनाएं। दूसरे लोग अर्न कर रहे हैं तो आप भी अर्न कर सकते हैं। तो अपनी चीज़ को ज़रा वर्कआउट करके डिफरेंट गिग्स को देखकर एक अच्छी डिस्क्रिप्शन निकाल कर, खुद अच्छी डिस्क्रिप्शन बनाकर उसको आप अपने जो है गिग के अंदर डालें। मैक्सिमम आप कितने कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं? 1200 कैरेक्टर्स आप इसके अंदर अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। तो आपने जो टाइटल के अंदर कीवर्ड यूज़ किया, जो अपने मेटा टैग्स, जो टैग्स के अंदर जो 5 टैग्स हैं उसके अंदर जो कीवर्ड यूज़ किया, उसको डिस्क्रिप्शन के अंदर 1 या 2 बार लाजमी रिपीट करना है आपने और अपने डिस्क्रिप्शन को वो मिक्स करके बनानी है अपनी डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो हमारे पास आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं कि आपने ये समझकर ये क्वेश्चंस बनाने हैं कि बायर आपसे क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, विल यू प्रोवाइड लोगो और कंटेंट? खुद कोई बायर समझ के, खुद ही सेलर समझ कर आपने क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है? कि बायर आता है, जैसे अब मैं एज अ बायर आऊँगा, मैं इस गिग पे आऊँगा तो मैं मेरे अंदर ये क्वेश्चंस होंगे कि क्या ये बंदा जो वेबसाइट बना रहा है ये लोगो भी बना सकता है? क्या ये मुझे मेंटेनेंस भी देगा? ये बंदा जो ये वेबसाइट बना रहा है, क्या ये मुझे होस्टिंग और डोमेन भी देगा क्या? और ये मुझे कंटेंट अपलोड भी करके देगा? तो ये सारे क्वेश्चन एक बायर के ज़हन में होते हैं। मैंने अपनी स्किल से रिलेटेड खुद को बायर समझकर मैंने क्वेश्चन सोचे कि मैं इस अपने कि मुझसे बायर क्या क्या क्वेश्चन उसके ज़हन में होंगे जब वो मेरी गिग को देखेगा। जैसे ब्रोशर डिज़ाइन है, ब्रोशर डिज़ाइन में इसलिए अब ब्रोशर डिज़ाइन कर लें या मॉकअप डिज़ाइन कर लें, वेबसाइट मॉकअप डिज़ाइन कर लें। मॉकअप की बात करें तो मॉकअप में बायर आएगा, वो कहेगा कि यार ये मेरे लिए मोबाइल व्यू के लिए डिज़ाइन बना के देगा, टैबलेट व्यू के अंदर लिए डिज़ाइन बना के देगा, डेस्कटॉप के लिए तो बना के देते ही हैं, मोबाइल और टैबलेट के लिए क्या ये रिस्पॉन्सिव पूरा डिज़ाइन बना के देगा मुझे?
और क्या मुझे ये मेंटेनेंस देगा जब इसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, या मैं इस मुझे कोई मुश्किल आती है तो ये मुझे समझाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि अब मेंटेनेंस में क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल वो कोई चेंजिंग्स कहता है कि यार मुझे ये चेंज करके दो, तो क्या आप कितने टाइम तक उसको चेंज करके देंगे। ना आप ये लिख सकते हैं कि मैं ऑर्डर के 1 मंथ तक, ख़त्म होने के 1 मंथ तक मैं आपको कोई ना कोई अगर आपको चेंज चाहिए हुई तो मैं आपको दे सकता हूँ। ये एक्स्ट्रा होता है, ये आप बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालता है क्लाइंट के ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए मैंने मेंटेनेंस के बारे में लिखा हुआ है, विल यू प्रोवाइड मेंटेनेंस सर्विस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑर्डर। मुझसे बायर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मुझे मेंटेनेंस के बाद अभी तुम मुझे क्या ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद भी क्या तुम मुझे मेंटेनेंस दे सकते हो। मैंने लिखा हुआ येस आई विल प्रोवाइड यू 1 मंथ फ्री मेंटेनेंस सर्विस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ऑर्डर। आगे लिखा हुआ मोर ओवर यू कैन आस्क मी फॉर टेक्स्ट एंड इमेज चेंजिंग्स वंस द ऑर्डर विल कंप्लीट। मतलब ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आप टेक्स्ट का भी मुझे अगर कहोगे, इमेज का भी कहोगे तो वो भी चेंज करके दूंगा। कितने तक? 1 मंथ तक आपको करके दूंगा। दूसरा लोगो, विल यू प्रोवाइड मी लोगो और कॉन्टेंट, और वो भी क्वेश्चन आपने लिखने हैं कि जो आप नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहता है कि मैं कहूँ, मुझे कोई कहता है क्या आप वेबसाइट बनाने के साथ साथ मुझे लोगो भी बना के दोगे, मैं उसको कहता हूँ नहीं भाई लोगो मैं आपको नहीं बना के दूंगा। लोगो मैं इसमें इस सर्विस के अंदर सिर्फ मैं वेबसाइट, अगर आपने मुझसे लोगो बनवाना है तो उसके लिए वो अगर मुझे क्लाइंट कहता है नहीं आप बना के दो, तो फिर मैं उसको एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा लोगों के हिसाब से $60, $50, $100 एक्स्ट्रा चार्ज कर दूंगा। यार मैं आपको बना के देता हूँ, आप मुझे एक्स्ट्रा दे दो। मैं वो मुझे एक्स्ट्रा करेगा। अगर मैं लोगो नहीं बना सकता तो कोई फाइवर भी ढूंढ कर $10-15 का उसको मैं कह दूंगा कि यार तो मेरा लोगो बना दो। लोग ऐसे भी करते हैं कि ऑर्डर लेकर दूसरों को दे देते हैं और दूसरों से 50-50 कर लेते हैं, थोड़े पैसे उसको दे दिए, खुद अपने काम खुद तो करना नहीं पड़ता, पैसे भी आ जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। मतलब तो यहाँ पर आपने वो क्वेश्चंस देने कि जो बायर आपसे पूछ सकता है। आपने उसकी गलतफहमियों को दूर करने के लिए आपने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर आपने ये क्वेश्चंस लिखने हैं। और ये भी आपको जो गिग होती है, जिसकी गिग आप देख रहे होंगे उसको बॉटम पे आप उसने भी क्वेश्चंस लिखे होंगे। अगर आप गिग बना रहे हैं, किसी की देख के गिग बना रहे हैं, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उसने डिस्क्रिप्शन के नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के सेक्शन के अंदर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे कि उसने क्या क्या क्वेश्चंस बनाए हैं। तो वहाँ जब आप डिस्क्रिप्शन को ओपन, जैसे मैंने उस लेक्चर के अंदर आपको बताया, आपको ये भी क्वेश्चंस भी वहाँ मिल जाएंगे ताकि आप अपने गिग से रिलेटेड लोगों के बने हुए क्वेश्चन देकर खुद भी बना सकें। ठीक हो गया। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि आपने क्लाइंट से क्या क्या लेना है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बनाते हैं। ऐड न्यू क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है टेक्स्ट की फॉर्म पे, मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में, अटैच्ड। टेक्स्ट फॉर्म वो है जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ अपना क्वेश्चन, मैं आपको दिखाता हूँ। मल्टीपल चॉइस के क्या कह सकते हैं कि इसमें आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाती हैं कि आप क्या ऐड ऑप्शन करते हो कि आपको मतलब अपने गिग से रिलेटेड, आप यहाँ पर मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा, आप डिफरेंट उसको जैसे ड्रॉप डाउन नहीं होती उसमें से वो सिलेक्ट कर देता है कि यार मुझे ये चाहिए। तो अगर आप ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। अगर उससे ये करना चाहते हैं अटैचमेंट, कोई फाइल अटैच करवाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जो वीडियो एनिमेशन बनाते हैं वो स्क्रिप्ट लेते हैं क्लाइंट से अपना, वर्ड डॉक्यूमेंट में स्क्रिप्ट लिखा होता है, तो वो आपने वर्ड डॉक्यूमेंट अगर मंगवाना है तो वो यहाँ पर अटैचमेंट का मतलब है कोई फाइल अटैच करो, ऊपर यहाँ पर लिख दो कि प्लीज़ प्रोवाइड मी द स्क्रिप्ट, या आप लिख सकते हो कि यार मुझे जो आपने स्क्रिप्ट यूज़ करना है, जो टेक्स्ट आपने यूज़ करना है वीडियो के अंदर, वो इस यहाँ पर अटैच कर दो, तो वो अटैच कर देगा। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। और टेक्स्ट में जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ, रिक्वायरमेंट्स आर सिंपल, आई नीड लोगो ऑफ योर ब्रांड, कंटेंट एंड इमेजेस विच यू वांट टू अपलोड ऑन योर वेबसाइट, लिंक ऑफ द सैम्पल वेबसाइट विच यू वांट टू फॉलो इफ एनी। अगर आपकी कोई वेबसाइट है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, उसका लिंक दे दो मुझे, लोगो दे दो और कंटेंट दे दो और इमेजेस दे दो जो अपलोड करना। ये वो हैं जो क्लाइंट से आपको चाहिए, जो आप क्लाइंट से लेना चाहते हैं। ये वो यहाँ पर आपने वो ऐड न्यू क्वेश्चन पे करेंगे तो ऐड हो जाएंगे, सेव करेंगे, फाइवर आपको नेक्स्ट गैलरी पे ले जाएगा। गैलरी पे आप अपनी गिग से रिलेटेड पहले ये वो इमेजेस हैं जो आपकी गिग के ऊपर शो होंगी। उसके बाद आप अगर आपकी कोई वीडियो है, फॉर एग्जांपल वीडियो है जो आप शो करवाना चाहते हैं, मैंने ये वीडियो जो है एक बनाई हुई है। अगर आपने आफ्टर इफेक्ट का कोर्स किया हुआ तो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आप अपने गिग्स से रिलेटेड सारी वीडियोस बना सकते हैं। देखिए ये मैंने एक वीडियो बनाई है जो क्या है कि हमारे बायर को नज़र आती है। ठीक है, मैं ये अपनी गिग के लिए वीडियो बनाई है वर्डप्रेस से। तो इस तरह आप भी वीडियो बनाकर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने वीडियो को अपलोड करने के बाद उस वीडियो का थंबनेल चेंज करना है, अगर आप वीडियो अपलोड नहीं करते तो जो पहली इमेज होगी वो आपकी गिग की थंबनेल शो होगा। गिग्स जैसे आपने वहाँ पे जब आपने सर्च की डिफरेंट गिग्स तो उनके इमेजेस नज़र आ रहे थे, तो जो फर्स्ट नंबर पे इमेज होगी आपकी, वो आपकी गिग की इमेज शो होगी क्लाइंट्स को
सारी लिस्टिंग के अंदर। अगर आपने वीडियो बनाई है तो आपकी वीडियो शो होगी, और आपने अपनी वीडियो का अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट शो करवाना है तो मैं फॉर एग्जांपल इधर एडिट पे जाता हूँ, तो यहाँ पर इस वीडियो को क्लिक कर रहा हूँ, वीडियो चल रही है, ठीक है। मैं इसका कोई स्पेसिफिक पार्ट अपनी गिग के ऊपर शो करवाना चाहता हूँ, क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यही करवाना चाहता हूँ। मैं वीडियो को स्टॉप करूँगा, यहाँ पर स्टॉप करने के बाद सेट एज प्रीव्यू कर दूंगा, तो जिधर मैंने स्टॉप की होगी उसका इमेज मेरी गिग पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर मैंने स्टॉप की है, आप एडिट करना चाहते हैं स्टॉप करके, ये वाला प्रीव्यू शो करवाना चाहते हैं अपनी गिग की इमेज के ऊपर, तो ये आपने यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करना है, सेट एज प्रीव्यू करेंगे तो आपकी वीडियो का वो जो जहाँ पर आपने सेट एज प्रीव्यू किया होगा वो एज अ थंबनेल आपकी वीडियो का शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ पे स्विच टू बाइंग पे जाता हूँ, किसी भी गिग पे जाता हूँ नीचे, तो ये देखेंगे गिग के था ये इमेजेस शो हो रही हैं, ये वाली इमेजेस शो हो रही हैं सारी, ठीक है। ये इमेजेस ये जो बॉक्स के ऊपर शो हो रही हैं, ये वो आपको ये इसने ये वीडियो है, इसने थंबनेल बनाया हुआ ये वाला, तो आप जहाँ पे जो सेट एज प्रीव्यू करेंगे वो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी वीडियो नहीं है तो ऐसे ही जैसे ये इमेज है ऐसे इमेज शो, फर्स्ट इमेज जो होगी आपकी वो शो होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि नीचे जाके ये आपकी कोई PDF फाइल है, अपने अपने आपके लिंक्स हैं पोर्टफोलियो के, वो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप सेव पे क्लिक करेंगे, गिग के अगली ऑप्शन आपके पास क्या आएगी, पब्लिश कर दें आप इसके, आप कॉन्ग्रेचुलेशन का आएगा कि आपने बना दी, आप आपने पब्लिश करना है तो आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट जो ऑप्शन आएंगे मेरे पास क्योंकि मैंने बनाई है तो मुझे वो ऑप्शन नहीं आएगी। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपकी गिग जो होगी एक्टिव हो जाएगी, और आपकी यहाँ पर गिग पे क्लिक करेंगे जो गिग की लिस्टिंग आ रही होगी, जो मैंने स्टार्ट में लास्ट लेक्चर के अंदर जहाँ से हमने ऐड न्यू गिग का बटन प्रेस किया था, वहाँ पर आपकी गिग की लिस्टिंग शो होना एक्टिव के अंदर शो होना शुरू हो जाएगी अगर आप प्रॉपर मेरे तरीके को फॉलो करेंगे। कई बार होता है वो पेंडिंग में हो जाती है, वहाँ से वो फिर चेक करते हैं। अगर आपने परफेक्ट हर चीज़ को फॉलो करके बनाया तो आपकी पेंडिंग में नहीं जाएगी, सीधी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताए हैं तो आपकी एक्टिव होगी, पेंडिंग में कभी भी नहीं जाएगी। इस लेक्चर के अंदर हमने अपने गिग को क्रिएट करने का सारा तरीके पढ़ लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो देखेंगे कि हम क्लाइंट को कैसे ऑफर भेज सकते हैं, या हम देखेंगे कि हम बाय रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।